शहबाज शरीफ ने आज नौजवानों में चेक्स तकसीम किए। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्हें याद किया और कहा कि एक शख्स को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया था, हमने उसे जमहूरी तरीक़े से इक़्तिदार से निकाला। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या चेयरमैन पीटीआई और हिटलर में कोई फ़र्क है। ये पहले भी कई दफ़ा वो मुमासलत जो है वो इसकी कर चुके हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशें दफन हो गई उनकी जानिब से कहा गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि नवाज़ शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में सज़ा दी गई। नवाज़ शरीफ को आवाम ने दोबारा मौका दिया तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। IMF प्रोग्राम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए लड्डू पेड़े और ये हलवा नहीं है, चैलेंज है जिसको हमने कबूल किया है। यकीनी तौर पर साथ ही साथ उन्होंने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये की कि जो भी जीतेगा अगला इलेक्शन, आवाम जिसे भी वोट देंगे हम उसे फराख दिली से कबूल करेंगे, तस्लीम करेंगे। तेल की कीमतें उन्होंने कैसे कम की ये भी उन्होंने बताया, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। चीनी मेरे जमाने में तो नहीं हुआ। गंदम का स्कैंडल, BRT का अरबों खरबों का स्कैंडल, मालम जब्बा का अरबों का स्कैंडल और खाना काबा की तस्वीर में जो घड़ी का स्कैंडल, 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। काबीना से धोखा किया गया, वो नवाज शरीफ के जमाने में तो नहीं हुआ। इन्हीं हकाइक के ऊपर आपने फैसला करना है। और अगर आपने नवाज शरीफ को मौका दिया अगले इलेक्शन में तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम। तो ये सारी सूरत हाल सियासी। जबकि अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम ने आज कुछ अंगड़ाई ली है, करवट ली है, या और क्या क्या कहते हैं जवेरिया, इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक और जेहलम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो गर्मी का जोर तो यकीनन टूट गया है, लेकिन PTMA की जानिब से मौसमी सूरत हाल से मुतालिक एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। PTMA की जानिब से इस जारी अलर्ट के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद और कसूर में भी बारिश मुतवक्के है। और ये कहा गया है कि शहरी बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुसाफिर और सयाह हजरात मौसमी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह रहें। और DG PTMA इमरान कुरैशी की जानिब से नकासी आप के लिए टीमों को भी नशेबी इलाकों में बर वक्त मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल है क्या, ये तो आप जान ही चुके हैं। अगर हम ख़ास तौर पर गुजरांवाला की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जलथल एक हुआ, अहम शाहराहें और गली मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है। नकासी आपके बर वक्त इंतजामात ना होने पर शहरियों को हमेशा की तरह परेशानी का सामना करना पड़ा। तो गुजरांवाला के कौन कौन से इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं ये आप इस रिपोर्ट में जान सकते हैं। अलग सुबह होने वाली बारिश ने गुजरांवाला शहर में पानी ही पानी कर दिया। वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। गुजरांवाला में सबसे ज्यादा बारिश घंटा घर चौक पर 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सैटेलाइट टाउन के इलाके में 105, सियालकोट रोड पर 78 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से सियालकोट रोड, निगार चौक, मुनीर चौक और जिना स्टेडियम नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। DHQ गुजरांवाला, कश्मीर रोड, मॉडल टाउन से मलहका इलाके भी पानी में डूब गए। गुजरांवाला शहर में मजमूई तौर पर 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा एहलकार पानी की निकासी के लिए मसरूफ रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। तो गुजरांवाला में बारिश के बाइस सड़कों के साथ पार्क्स में भी पानी जमा हो गया है, जिससे डेंगू मच्छरों की बहुतात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अली से जो स्टैंड बाय हैं और हमें बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इफ्तिखार, बताइएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पे। कि बारिश के दीगर अहम शाहराएं ज़ेरे आब आई हैं, पूरा शहर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन वहां पर तो नकासी आब का काम देखने को मिल रहा है। वासा की टीमें वहां पर मौका पर मौजूद हैं, लेकिन जो शहर के पार्क्स हैं, पार्क्स की जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। ये कोई दरिया नहीं है, ये गुजरांवाला की मारूफ शाहराह पर वाक़ लियाकत पार्क है। यहाँ पर ना तो कोई नकासी आपका कोई काम होता दिखाई दे रहा है, जल थल एक होकर रह गया है। बेंच डूब चुके हैं, झूले जो हैं वो भी यहाँ पर डूब चुके हैं। आज इतवार है और इतवार के रोज शहरी फैमिलीज इन पार्क्स का रुख करती हैं, लेकिन चूंकि बारिश के बायस पानी का खड़ा होना तो एक फितरी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से नकासी आब ना होना वो दीगर जो मुतलका महकमे हैं, जिनमें बिलखसूस महकमा PHA है, उनकी जानिब से अभी तक कोई ऐसा काम होता
दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से घुटनों घुटनों तक ये पानी है, और घुटनों तक पानी जैसे जैसे आगे जाते जाएं पानी की गहराई ज्यादा होती जाती है। शहरी और जो अवामी हल्के उनका ये कहना है कि यहाँ से महकमा PHA पानी की निकासी का अमल मुकम्मल करे ताकि इन पार्क्स में भी जो खड़ा पानी है वो निकल सके। जी, गुजरांवाला के पार्क्स में आपने डूबे हुए बेंच देख लिए, बस ये अभी टूटे नहीं हैं। गुजरांवाला के बाद अगर हम मजमूई तौर पर पंजाब भर की बात करें तो यहाँ कई शहरों में बारिश हुई है, मौसम खुशगवार हुआ है, गर्मी का जोर टूटा है, लेकिन इसके साथ ही इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल हमेशा की तरह खुला है। सड़कों पर पानी जमा है, बिजली की फराहमी मुअत्तल है, शहरी अजियत का शिकार हैं। सूरत हाल क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानें। मॉनसून का दूसरा स्पेल, पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। छांगा मांगा और इसके गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश और निकासी आब का बेहतर इंतजाम न होने की वजह से सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालते रहे, जबकि कई फीडर्स भी ट्रिप कर गए। ननकाना साहिब, पत्तोकी और 18 हजारी में भी होने वाली तेज रफ्तार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पत्तोकी में बारिश से जल थल एक हो गया। उधर उकाड़ा और इससे मुल्हिका इलाकों में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फीडर्स ट्रिप कर गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला फील्ड से गायब रहा। दरियाए रावी, चिनाब और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक जारी है। दरियाए सतलुज की बात करें तो यहाँ पे गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया है, जबकि गंडा सिंह पर पानी की आमद 18,564 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 83,570 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। PTMA की जानिब से तमाम दरियाओं में पानी की मॉनिटरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। सतलुज के सैलाबी रेलों ने बहावल नगर की रिहायशी आबादियों को घेर लिया है। चावेका हटाड़ का जो हिफाजती बंद है वो टूटने से फसलें और आबादियां मुतासर हुई हैं, जबकि दरियाए सिंध में भी निचले दर्जे का सैलाब होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सूरत हाल क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले, बहावल नगर में मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। चावेका हठाड़ में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर। मुतासरा इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारी फसलें सैलाबी पानी की नजर हो चुकी हैं, घरों में भी पानी जमा है, न अपने खाने को राशन है और न ही जानवरों को देने के लिए चारा। इंतजामिया हमारे सर छुपाने और खाने पीने का बंदोबस्त करे। कोट मिठन में 5 दरियाओं के संगम पर पानी का बहाव तेज हो गया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे कोट मिठन के नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने भावल नगर की रिहायशी आबादियों को भी घेर लिया है। चावेका हटाड़ का हिफाजती बंद टूटने से फसलें और आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे तारिक हफीज से। तारिक, बताएगा सैलाब से बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए अब तक? मैं इस वक्त मौजूद हूँ चावेका हिठाड़ के इलाके में। यहाँ जो है पानी का बंद जो है वो रात को टूट गया था और उससे जो है ना फसलें ज़ेरे आब आई हैं और लोगों की आबादियाँ जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। लोगों का काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। यहाँ जो है ये जो बंद बताता चलूँ कि ये भी मुकामी लोगों का कहना कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया था। अब भी वो जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो अपनी मदद आपके तहत जारी है। हमारे साथ एक काश्तकार जो है ना मुकामी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। जी बाबा जी, क्या सूरत हाल है? ये कोई सूरत हाल नहीं है, बस अल्लाह ही बचाए, आप ही बचाते रहे जी। होने बाने जेड़े रात दा 10 दिन दा मशीनां लगियां खड़ियां, मुल लगियां खड़े। हुण मशीनां वाले जांदे रहे, हर कोई गरीब बंदा आख ते जांदा रहा। आ माल मन्नी आ रेड़ियां छेड़ियां ये आप कड्डियां, अस कड्डदे पे फोटो छेकते दूए लै गए। सरकारी मुलाजम ये जेड़े आए वो लै गए। कोई नहीं आसरा हुंदा भी रब दी सिवा। जिस तरह जो है ना मुकामी काश्तकार, उनका कहना था कि जितनी भी इमदादी कार्रवाइयाँ वो हम खुद कर रहे हैं और हमारी आबादियाँ भी जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, हमारी फसलें भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं और मज़ीद पानी जो है ना उसका बहाव जो है वो आबादियों की जानिब गामज़न है। और इसकी रोकथाम के लिए अभी भी जो है जो बंद बांधे जा रहे हैं उसके लिए भी वो अपनी मदद आपके तहत मसरूफ़ अमल है। सूरत हाल क्या है चावेका हटाड़ की, आपने जान लिया। आंधी, तूफ़ान, बारिश, सैलाब जो भी आ जाए, शादी करने वाले शादी करके रहते हैं, भले कुदरत उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ही खड़ी ना कर दे। पाकपतन चलते हैं, जहां एक दूल्हा सैलाबी पानी से गुजर कर दुल्हन लेने निकल पड़ा।
रेस्क्यू की कश्ती में बिठाकर बारातियों को दरिया पार करवाया गया और बारात कैसे रवाना हुई ये आप इस रिपोर्ट में जान सकते हैं। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। पाकपतन में दुल्हा अपनी और बारातियों की परवाह किए बगैर दुल्हन लेने निकल पड़ा। दरियाए सतलुज के करीब पाकपतन के इलाके पीर गनी का रिहायशी दुल्हा बारात लेकर निकला तो रास्ते में सैलाबी पानी ने घेर लिया। बाराती सैलाबी पानी में फंसे तो इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार कश्तियां लेकर पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बारातियों और ढोल बजाने वाली टीम को अपनी कश्ती में बिठा लिया। खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल 50 से ज्यादा बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दूल्हे और बारातियों ने शादी की तकरीब मंसूख न होने पर रेस्क्यू 1122 की टीम का शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू टीम ने भी दूल्हे को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अलर्ट है। भावल नगर, चिश्तियाँ और हेड सुलेमानकी के मकाम पर मुतअद्दिद रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। मुख्तलिफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। ये रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ पे जो लोग हैं सैलाबी सूरत हाल से जो परेशान हाल हैं उनको रिलीफ दिया जाता है। ये तो थी सैलाबी सूरत हाल। अब महंगाई के तूफ़ान की बात कर लेते हैं। कराची की बिलखुसूस बात की जाए तो यहाँ पर आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। शहर में जो चक्की का आटा है वो इस वक्त 160 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है जी, और शहरी इस पे कह रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में इतना महंगा आटा कैसे खरीदें। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। कराची में महंगाई की लहर, आटे की कीमत में भी इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 1600 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों के मुताबिक स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के बायस आटे के निर्खों में इजाफा हो रहा है। आटा महंगा हो गया ना, चीनी महंगी हो गई ना, 130 रुपए चीनी हो गई है और 1700-1500 रुपए का जो है कट्टा आटे का है। अब गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा? आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी खासे परेशान हैं। 160 रुपए किलो आटा हो गया है, सही है। 240 रुपए किलो बेसन है, सही है। अब इस तरह महंगाई होगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो पिछले दफा मैं 1300 रुपए सामान ले गई थी, MS 2000 रुपए सामान लेकर जा रही हूँ। ये कहाँ से पूरा करेंगे हम? आदमी परेशान हो गया। बजट क्या होता महीने को, जब यहाँ मार्केट आओ तो बजट कुछ और हो जाता है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन हामिद राव के साथ रजब अली, PNN कराची। तो गंदम स्टॉक और चीनी माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया है। मुल्क भर में चीनी और आटे की कीमत में असकुद इजाफा कर दिया गया है। चीनी 145 और आटा 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरी परेशान है और इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं कि इंतजामिया कुछ करे। बहरहाल सूरत हाल क्या है इस रिपोर्ट में जानिए और समझिए। इंतजामिया की लापरवाही और मुनाफाखोरों का लालच बढ़ गया। मुल्क भर में आटे और चीनी की कीमत में अज खुद इजाफा कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, नवाबशाह और उमरकोट में चीनी और आटा जायद कीमत पर फरोख्त होने लगा। लाहौर में चीनी 145 रुपए जबकि आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुल्तान में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गई। परचून में 15 किलो का थैला 2400 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। सक्खर में आटा 160 और चीनी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी का स्टॉक खत्म हो चुका है। नवाबशाह और उमरकोट में भी गंदम स्टॉक माफिया सरगर्म है। मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराम करने के दावों की बजाय अमली इकदामात करे। मैं आटा लेने मार्केट में आया हूँ। आटा बहुत महंगा हो गया है। 20 किलो का थैला जो 3000 से ऊपर चला गया और जो 15 किलो का थैला है वो जो है 2200 यहाँ तक वो मिल रहा है। जीना मुहाल हो गया सर। आटे का थैला जो मिलता था 1500 रुपए का, वो 2000 का हो गया है। तनख्वाहें हमारी वहीं खड़ी हैं। मुलाजिम को कहते हैं तनख्वाह बढ़ाएं, वो कहता है नहीं बेटा इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप छोड़िए जाना है तो। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दिया, लेकिन इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है।